अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब। और आज एक नए कंटेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का कंटेंट जो है बेसिकली आज वीकेंड है और वीकेंड पे मैं फ्रैंकफर्ट में एक जगह इनवाइटेड थी मिलाद में। तो आज वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन जो है यानी हफ्ते का दिन मेरा कैसा गुजरता है। तो आइए चलते हैं और अपनी ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज दिन का आगाज़ हुआ और सुबह-सुबह विटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और विटामिन्स लेने के बाद अपने घर के काम-वाम करके मैं निकल गई थी जनाब फ्रैंकफर्ट के लिए, क्योंकि आज मिलाद थी और 2 बजे का बुलावा था। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे 1 बजे घर से निकलना था। यहाँ पर जब मैं आके बैठी तो कुछ औरतें कम थीं, तो जब सब आ गए तो मिलाद शुरू हुई। दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। हाँ जी जनाब, यहाँ पर ये यास्मीन जो है कुछ क्या बनाया वैसे आपने? कोफ्ते मसाला, अंडे कोफ्ते। हाँ जनाब, तो यहाँ पर जनाब हम किचन में आ गए मिला। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर के खाने माशाल्लाह से तैयार। अभी जब मेज पे लग जाएंगे तो हम खा सकते हैं। मिलाद के बाद ख़वातीन हस्बे मामूल बातों में मशगूल हो गई थी और यहाँ पर जो मेज़बान थे वो किचन में अपने खाने की तैयारी कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पर डिनर लग चुका था और बड़ा ही मज़ेदार खाना था माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है जनाब मज़ेदार किस्म का मीठा जो है ना वो भी आ चुका था। और मीठे में जनाब कुछ ये चीज़ें शामिल थीं। हाँ जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे और ये है संडे का दिन। संडे के दिन मैंने आज सोचा कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट बनाया जाए, कुछ मज़ेदार किस्म का। तो ये जनाब एक अफ़गानी डिश और इटालियन डिश का मैंने मिक्सचर बनाया था। वो कुछ इस तरह के अफ़गानी डिश जो है उसका नाम बिरयानी है और वो जो है बैंगन से तैयार की जाती है। जबकि इटालियन डिश जो है वो भी कुछ इसी तरह बनती है, मगर जनाब उसके साथ जो है वो केज़े के साथ बेक होती है। तो सबसे पहले इत्तेफ़ाक से मेरे पास बैंगन थे। मैंने इस तरह राउंड में काट लिए थे, जैसा कि भी आपने पहले देखा। और इसमें ज़ीरा जो है वो ज़रूर शामिल किया जाता है। तो ज़ीरा भून के और उसको कूट लीजिए और यहाँ पर जनाब बैंगनों को आप फ्राई कर लीजिए। तो कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो बैंगनों की आ जाएगी। अब हमें ये बहुत ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बड़ी ही मज़ेदार लगेगी। अपने हिसाब से आप नमक मिर्च डाल सकते हैं। बहुत कोई ज़्यादा रेसिपी नहीं है इसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने प्याज़ डाल दी है। प्याज़ के बाद जनाब ये टमाटर मैंने ऐड किए। नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, ये चीज़ें जो है एक साथ इसमें ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद जनाब इसको सीधा सा बस भूना जाएगा। लहसुन अदरक डालना चाहें तो डाल दें। मैंने इसमें लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला था, मगर वो मैं उस वक्त फ़िल्म करना भूल गई बिल्कुल। और जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर सूखा पुदीना, जो कि तुर्की मार्केट से भी मिलता है, और आप अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल दीजिए। और जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर जो है जनाब हम मिल्क ऐड कर देते हैं। अंदाज़न इस तरह के शेप में हो जाता है ये। अब उसके बाद ये जनाब तह लगती है कुछ इस तरह, एक बैंगन की तह लगती है, फिर टमाटर की लगती है और फिर ज़रा सा ज़ीरा जो है वो ऐड किया जाता है और सूखा पुदीना जो है ना वो ऐड किया जाता है। तो इस तरह इसमें बड़ी अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो ये इसी तरह मैं यहाँ पर तह लगा रही थी, एक बैंगन की तह लगा रही थी और उसके बाद मैं जो है टमाटर ऐड कर रही थी और फिर बैंगन और ज़ीरा जो है मतलब ज़ीरा और पुदीना जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया था। एंड में मैंने ज़रा सा दूध इसमें और ऐड किया और इसको जो है दोबारा से सारा साफ़ करके इसको मैंने डिश आउट कर दिया। अच्छा
अच्छा, ये इसके ऊपर ऐड करने के बाद जो है थोड़ा-सा दूध आप और मतलब इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। इस वजह से इसके अंदर आप थोड़ा-थोड़ा सा इसको इस तरह ओपन करके और थोड़ा-थोड़ा दूध जो है वो इसमें डाल सकती हैं। वैसे मैंने दूध इसमें ऐड किया है, मगर अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकती हैं। अगर ज़ाहिर-सी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा-सा अगर उसको लाइट बनाना चाहती हैं तो दूध ऐड कर दीजिए। तो मैंने तो दूध ऐड किया था, मेरे पास क्रीम थी भी नहीं, और क्रीम के साथ ये थोड़ा-सा हेवी हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बैंगन फ्राई हुए हुए होते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा हेवी हो गया। और फिर ज़ाहिर-सी बात है ऊपर इसके चीज़ भी ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर डाल रही थी, और फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो ओवन में रख दिया था। और ये देखिए जनाब कितना यम्मी बना है, और इसके साथ अगर आप प्याज और हरी मिर्च खाएं तो भाई मज़ा आ जाएगा। खैर, प्याज तो मैंने ली नहीं थी, मगर ये है कि हरी मिर्च, क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था। तो ये देखिए जनाब, इतना मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो तैयार है। अब आप इसको चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो गर्मा गर्म नान मंगवा लिए थे, और जनाब नान के साथ हमने इसको एंजॉय किया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार था। इसके अलावा आप इसको पास्ता के साथ भी बना सकते हैं। ये मतलब हर चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो जनाब यहाँ पे मेरी व्लॉग जो है वो इख्तिताम पर है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग जो है आप लोग को यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक मेरे चैनल को, तो बराहे मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया इस व्लॉग को तो जरूर लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।